अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। हमीरपुर, ये नाम सामने आते ही एक चक्काचौंध वाला जो माहौल है वो सामने आता है, क्योंकि इस जिले से 2 बार मुख्यमंत्री हो चुके। पहले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू। यानी जिस पॉलिटिकल ग्लोरी की बात की जाती है वो इस जिले से अब 2 दफा मुख्यमंत्री होने की वजह से जुड़ चुकी है। और यही वो जिला है जो एक तरह से ये कहा जाए कि अब सियासत का जो एक बेस है उसे माना जा सकता है। और सियासत का बेस इसलिए क्योंकि मौजूदा दौर में कांग्रेस की सरकार है और यहां से ही मुख्यमंत्री हैं, यानी हमीरपुर और सुजानपुर। ये 2 जो पुर का एक तरह से जोड़ बनता है या नजर आता है, उस जोड़ में अहम कड़ी है राजेंद्र राणा। पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए और अब फिर से भाजपाई हो चुके हैं। कल यानी 15 तारीख को सेना दिवस के मौके पर एक बार फिर जो राणा है वो अपनी जो रियासत है सियासत वाली उसमें चमकने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन जो है, राजनीतिक कहें या फिर सामाजिक, वो यहाँ पर होने जा रहा है। राजनीतिक कहना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि जब एक राजनीतिक व्यक्तित्व किसी आयोजन को करता है तो उसमें सामाजिक हिस्सा तो रहता है, लेकिन जो कवायदें होती हैं वो तमाम राजनीतिक होती हैं। कल इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ इस कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री रहे और मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने भी शिरकत करनी थी, लेकिन परिवार में एक डेथ हो जाने की वजह से उनके तमाम अगले 2 दिन के जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिए गए हैं। तो इस जो कार्यक्रम है इसमें जो पूर्व सैनिक हैं या जो उनके परिवार हैं उन्हें एक रिवायत की तरह सम्मानित तो किया जाएगा, लेकिन सियासत का जो रिवाज है वो इस बार हमीरपुर में एक बहुत बड़ी जो घंटी है वो कांग्रेस के लिए बजाने वाला है। और इसे अगर हम सियासी खतरे की घंटी कहें तो गलत नहीं होगा। खबरें ये खुलासा कर रही हैं कि राजेंद्र राणा ने अपना आकार और सियासत के प्रकार दोनों समझाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ इस तरह से इसका खाका तैयार किया है कि जो कांग्रेस की उधेड़ बुन है हमीरपुर जिला के भीतर वो और बढ़ सकती है। खबर ये बता रही है कि यहाँ पर ज्यादातर विधायकों का जमावड़ा रहेगा, उसमें कांगड़ा के भी होंगे, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, हर जगह से जो भाजपा के विधायक हैं वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। यानी अगर इस पहलू को 2 नजरियों से देखा जाए तो ये साफ नजर आ रहा है कि राजेंद्र राणा यहाँ पर भले ही एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, एक रिवायत का जो कहते हैं कि उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे देखा जाए तो जो सियासी ताकत हमीरपुर की रही है उसे सेंट्रलाइज करने के लिए भाजपा के खाते से राजेंद्र राणा ने पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि बीते जब उपचुनाव हुए थे, जब इन्हें अयोग्य विधायक घोषित किया गया था, तो राजेंद्र राणा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो हालात बने उसमें ये साफ नजर आने शुरू हो गया और इस तरह के आरोप भी लगे कि कांग्रेस के खाते से जो टिकट पर जीते थे उनका भी भाजपा प्रेम नहीं जा रहा है, और साथ में जो दूसरे राजेंद्र राणा है उन्होंने पूरी तरह से धूमल प्रेम के जरिए आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। खैर, कल क्या होता है ये तो कल ही बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस तरह से ग्रह नक्षत्र जो सियासत के होते हैं उन्हें बदलने के लिए जो एक नया खाका राजेंद्र राणा ने तैयार किया है उसे देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि राजेंद्र राणा ही एक ऐसे आदमी रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शुरुआती दौर से ही चुनौती देने का जो काम था वो शुरू कर दिया था। अब तो राजेंद्र राणा के पास जो प्लेटफॉर्म है वो भी भगवान है। तो कल यहाँ पर क्या होता है, सुजानपुर के सज्जन राजेंद्र राणा के साथ किस तरह से लोग उमड़ते हैं, किस तरह से बकाया नेता पहुंचते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। धन्यवाद। नए साल की शुरुआत मां शुलिनी के साथ भूषण ज्वेलर्स आप सभी की जिंदगी में सोने की तरह चमक और हीरे की तरह कीमती पलों की मनोकामनाएं करता है। भूषण ज्वेलर्स परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।